पास जो फर्स्ट शेप है उसमें हमने देखा कि ये एक्चुअली में ये कनेक्शन होता है ये वाला, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 2 डॉट्स नॉर्मली है, ठीक है। 2 डॉट्स के अलावा भी आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम इन दिस न्यू क्लास ऑफ अरबिक कैलीग्राफी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 22 है और हम जो है ना वो करेंगे एंडिंग शेप ऑफ रॉ, ठीक है। अच्छा, एंडिंग में हमारे पास ना 4 जो है ना वो कनेक्शंस आते हैं, तो इसलिए फिर मैंने एंडिंग में 4 लिख दिया। हालांकि शेप्स वही हैं जो हमने पहले पढ़ी है। एक तो यही शेप है, ठीक है। इसके बाद एक ये शेप है। इसमें ना पीछे से क्या है कि ये जो पॉइंट है इसको ये 1.5 डॉट को अगर आप कट कर दें ना अंदर से, ये रहने दें, तो जो बाकी शेप है वही है, वो सेम ये शेप है ना उसे हम यूज़ कर सकते हैं रॉ की एंडिंग में। और ये जो शेप है इसके पीछे जो पॉइंट्स होते हैं ना वो एक्चुअली में डिफरेंट है, तो इसलिए फिर जो है वो डिफरेंट जो है ना कनेक्शंस बन जाते हैं इसके। तो उन्हें देखते हैं कि कौन कौन से, तो हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से कनेक्शंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हम देखते हैं इसमें कि एक ये वाला यूज़ होगा, लाइक जिस तरह बा होता है ना, तो पीछे से जो एक्चुअली में होता है ना वो ये होता है ऐसे कर्व के फॉर्म में ना यहाँ तक, फिर यहाँ से रॉ शुरू किया जाता है। ये रॉ की शेप जिस तरह ये शेप है ना, सेम ये शेप यहाँ तक, ठीक है। ये ऊपर बिल्कुल टॉप पे कनेक्ट की जाती है। एक ये शेप है पीछे, लाइक कोई भी लेटर है जो है ना वो हम देखेंगे तो कौन कौन सा है। दूसरी शेप कौन सी है कि अच्छा ये इसकी विड्थ कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा कि पीछे लेटर कौन सा है। इसके बाद हमारे पास एक और है, वो शेप इस तरह से है जैसे हमारे पास बा के लिए हमने आई थिंक ये स्ट्रोक पढ़ा था, और लास्ट टाइम दाल के लिए भी यहाँ तक, और यहाँ से इस तरह से उठाया जाता है ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ से जो रॉ है उसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि नीचे से ये वी की तरह ये जो स्ट्रोक होता है ना, पीछे कोई और स्ट्रोक है मिसाल के तौर पर, तो वो होता है। तो मैं सिर्फ अभी आपको ये स्ट्रोक्स बता रही हूँ। आई थिंक ये भी आपने पढ़ा पहले, ये भी, ये दोनों दाल में हमने पढ़े हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना ये वाला स्ट्रोक जो है ये पहले वाला ये आ रहा है। तो एक और है, उसमें क्या है कि पीछे से किस तरह से आता है स्ट्रोक। मिसाल के तौर पे हमारे पास कह लें कि इस तरह से ना ये है, ये यहाँ तक इस तरह से, और फिर यहाँ से हम ये जो रॉ है उसे बनाते हैं। अब क्या है कि एक्चुअली में एक तो इस तरह से ये कनेक्शन आ रहा है पीछे, फिर एक ये गोलाई में, ये दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे कनेक्शन आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। और एक बिल्कुल टॉप पे, लाइक यहाँ पे ऊपर जो ना कनेक्शन ये ऊपर की तरफ है, ये देखें इस पॉइंट पे, तो ये है, ठीक है। ये होंगे 3। चौथा क्या है कि चौथे में एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। हाँ, वो पीछे कोई भी लेटर है मिसाल के तौर पर, वो ना इस तरह से लेटर आता है, ये पीछे से कोई लेटर है, ये उसकी शेप होती है, और फिर वो स्ट्रोक ये जो है ना नेक्स्ट कंटिन्यू हो जाता है, ये जो ये वाला स्ट्रोक है ना ये वाला, ठीक है। तो पीछे वाला कोई लेटर जो है वो इस तरह से होगा मिसाल के तौर पे, उसकी ये शेप होती है। तो ये हमारे पास 4 शेप्स हैं रॉ के कनेक्शन में, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू के तौर पे बताई। अभी हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देन आई थिंक सो फिर ये अच्छे से आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिर इनके साथ हम बनाते हैं, रॉ भी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसका जो है ना वो सीन बनता है। अच्छा, तो हमने एक शेप पढ़ी थी बा के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग शेप। तो वो शेप हम देखते हैं, यहाँ पे हम इसे लेते हैं मिसाल के तौर पर ये ऐसे कर्व के फॉर्म में ऊपर। उसके बाद हमने रॉ बनाना है, तो रॉ में हमारे पास क्या है, हमने देखा है कि पहला जो स्ट्रोक है वो 2 डॉट्स की हाइट का होता है यहाँ तक, और नीचे वाला जो स्ट्रोक है वो हमारे पास 3 डॉट्स की हाइट का और 4 डॉट्स की विड्थ का होता है। तो हम यहाँ से ऐसे यहाँ तक देखें 2.5 डॉट्स तक, एंड देन फिर उसके बाद इसको ऊपर की तरफ इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बनाया, समझ लें कि यहाँ तक है ये,
ठीक है। मैंने पीछे से इसलिए बनाया ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर आप ये वाला स्ट्रोक नहीं बनाना चाहते, इस तरह से ना बनाए, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें इसे ऐसे, ये, और फिर इसको इस तरह से कंटिन्यू करें। लाइक आप पीछे वाला ये जो पॉइंट है ये, इसे ना बनाएं, ये एक ऑप्शनल जाना केस है, ठीक है। अच्छा जी, तो असल में कनेक्शन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ। ये हमारे पास एक एंडिंग शेप होगी। अच्छा, हमने एंडिंग ही क्यों किया, हमने बाकी स्टार्टिंग और रियल शेप क्यों नहीं की? तो रा भी हमारे पास उन लेटर्स में शामिल होता है जिसकी सिर्फ इंडिविजुअल और एंडिंग शेप होती है जी। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली शेप कि इसको हमने किस तरह से करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि हम ये आता है पॉइंट, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ से ऐसे बारीक सा होता है और यहाँ से फिर इसको इस तरह से उठाया रहता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक ये 2 डॉट्स होने चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रोक बहुत ऊपर तक नहीं लेकर जाएं। और यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, ये 1.5 डॉट का होना चाहिए हाइट में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डॉट्स बनाते हैं ना, ये देखिए 1.5 डॉट, ये पॉइंट और ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने नेक्स्ट जो रॉ है उसे बनाना है। तो रॉ यहाँ से शुरू हो जाता है, ये पॉइंट, और यहाँ से फिर ऐसे गोलाई यहाँ तक, और यहाँ से इसको आप ऊपर की तरफ इस तरह से उठा देते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद थोड़ा सा लंबा हम कर लेते हैं। ये हमारी प्यारी सी एंड पर टिप भी बन गई, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वाली रॉ की इंडिविजुअल शेप अच्छे से जो है ना वो याद होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आपके लिए ये काम बहुत आसान होगा अगर आपको ये वाली शेप आती है तो। अगर नहीं आती तो फिर आप Day 21 के लेसन पहले ले लें, उसे प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही ज्वाइनिंग वाली शेप्स कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाली शेप जो है ना इसे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास इस तरह से पीछे कोई भी लेटर है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसके पीछे इस तरह से भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लाइक कोई भी, अब हमें नहीं पता किस तरह से, ठीक है। यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें, इसकी जो हमारे पास हाइट होती है वो भी 1.5 डॉट की ही होती है इस पॉइंट की। लेकिन आप इसको बहुत लंबा बहुत छोटा नहीं रखेंगे, इसको जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए यहाँ तक रखें। अब इसके बाद क्या करें कि यहाँ पे रॉ बना लें, ठीक है। अब रॉ की टिप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से नहीं मेंशन होती क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रोक होता है ऊपर, और नीचे की तरफ अब हम ये जो शेप है कर्व और देन लास्ट पे टिप, उसे प्यारा सा करके बना लेंगे। अच्छा, मैं इसमें बार बार क्यों नहीं डॉट्स वगैरह लगा रही क्योंकि अगर डॉट्स लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलें यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ डॉट्स। अच्छा, यहाँ पे ये डॉट यहाँ तक और एक नीचे कर लें, ठीक है। ये 2 डॉट्स रॉ की इस पॉइंट के लिए और 3 डॉट्स हमने नीचे बनाने थे, 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ तक ये आई थिंक 3 से थोड़ा सा रह ही गया, लाइक थोड़ा सा हमें मज़ीद नीचे लेकर आना चाहिए था। और यहाँ पर 4 डॉट्स, 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर एक डॉट। ये डॉट क्यों बनाते हैं? ये डॉट बनाते हैं कर्व के लिए। अगर आप ये डॉट नहीं बनाएंगे तो आप इसको सीधा बना सकते हैं, ठीक है, तो इस कर्व के लिए। तो आपने ना इस तरह हर शेप के लिए, मिसाल के तौर पर आप इसे ट्राई करते हैं फुल डॉट्स बनाएं, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक है। ये हमारे पास 3 कनेक्शंस जो है रॉ के, ये अच्छे से हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि 4th वन उसे देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। अच्छा, तो 4th वाली जो शेप है वो चूँकि जो हमारे पास सेकंड शेप थी विजुअल की सेम ऐसे ही होती है। हम बस ये है कि आप मिसाल के तौर पर पीछे कोई लेटर है ना, अब पीछे कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइक पीछे से कनेक्शन उसका आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है तोय हैं पीछे, ठीक है, तो तोय का स्ट्रोक ऑलरेडी इस तरह से आता है। तो इस पॉइंट से हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, एंड देन यहाँ तक लेकर आए इसे जो नॉर्मली हम लेकर आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसे ऊपर की तरफ उठाते हैं इस तरह से करके, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी टिप जो है उसे हम अच्छे से बना लेंगे। आई थिंक सो ये इंक बहुत ज़्यादा हो गई है एंड इस वजह से टिप जो है ना इतनी
शार्प नहीं हो रही हमारी, चलिए अब होगी शार्प। ठीक है, इसे थोड़ा सा मज़ीद ठीक करते हैं हम। अच्छा, अब ये पॉइंट है, इसके पीछे ना असल में जो पहले स्ट्रोक था वो ऐसे था, ये तो ये वाला स्ट्रोक जो है इसे हमने अंदर से ख़त्म कर दिया, बाकी जो स्ट्रोक है इसे हमने कंटिन्यू किया तो हमारे पास रा की एंडिंग शेप होगी। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रोक होता है। अब इसके पीछे जो लेटर होता है ना वो डिफरेंट होगा, उसके लिए फिर डिफरेंट शेप्स जो है ना वो हो सकती हैं। ठीक है, तो वो फिर डिपेंड करेगा कि लेटर कौन सा आ रहा है। ज़्यादातर तो जो है ना वो ये लाइक मिसाल के तौर पर पीछे कोई लेटर है वो ऐसे कंटिन्यू हो रहा है तो ये ऐसे ही आ रहता है। अगर पीछे स्वाद या सीन की तरह का कोई है तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें ना इस तरह से पीछे से इस तरह से लेटर लाइक जो कनेक्शन है ना वो आ जाता है इसका। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि पीछे से कनेक्शन कौन सा, एक तो ये कनेक्शन है कि पीछे इस तरह से आ जाएगा, एक दूसरा कनेक्शन इसमें क्या है कि पीछे से जो है ना ये स्ट्रोक। ठीक है, तो ऐसे ही पीछे कोई स्ट्रोक होगा ऐसे, एक ये पॉइंट ना। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा लेटर है, वो जब हम इसमें मज़ीद वर्ड्स लिखेंगे तो ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अच्छा अब ना मैं यहाँ पे कुछ लेटर्स मेंशन करने लगी हूँ जिसमें ये वाला शेप आप यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन से लेटर्स हैं जिसमें आप ये जो दूसरी शेप्स हैं ना ये वाली, वो कौन कौन से लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वाली जो शेप है इसको आप यूज़ कर सकते हैं जीम के लिए सबसे पहले। ठीक है, बा के लिए भी वैसे ये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं मेंशन करती हूँ, साथ यहाँ पे साइड पे कर देते हैं बा, उसके बाद जीम, और दाल के लिए तो आएगी नहीं। ठीक है, दाल के साथ चूँकि ये कनेक्शन में नहीं आएगा, रॉ के साथ भी नहीं आएगा, एंड उसके बाद सीन एंड स्वाद। ठीक है, सीन स्वाद सीन शीन स्वाद वाद, ठीक है, वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद तोएं सोएं। ठीक है, सिर्फ मैं तोएं ही मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, एंड आइन गैन, उसके बाद फा, एंड देन उसके बाद हमारे पास हो जाता है जिस तरह वो काफ, मोटा काफ। ठीक है, वो कशक वाला काफ, वो दोनों, एंड लाम एंड मीम। ठीक है, इसके बाद नून भी हो जाएगा क्योंकि नून में हमारे पास यही जो बाकी शेप होती है ना वही नून में होती है, तो ये उसके बाद या में भी आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनके साथ आप ये वाला रा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बाकी में देखते हैं कि बाकी में क्या सीन है। ये जो फर्स्ट हमारे पास शेप है ये आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो लेटर्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास बा है। ठीक है, बा, जीम, उसके बाद सीन शीन जो है ना वो भी इसमें आ जाएंगे, एंड सीन के साथ फिर स्वाद, एंड इसके बाद जो हमारे पास तोएं जोएं आइन गईन। अच्छा, फा काफ इसमें नहीं आएंगे, एंड लाम भी नहीं आएगा, मीम, नून एंड या। अच्छा, यहाँ जहाँ पर भी बा आ जाएगा ना समझ लें नून एंड या एंड बाता सा सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये सेकंड शेप है हमारे पास। ठीक है, ये तो हाइट 2 डॉट्स की थी, लेकिन ये हमारे पास 2 डॉट्स की कह लें कि शेप है, ये हाइट 2 डॉट्स की है। इसके लिए कौन कौन से हमारे पास जो लेटर्स हैं, लाइक कौन कौन से लेटर्स में हम ये वाला कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बा। ठीक है, बा ताज़ा, उसके बाद बाकी काफ़ी ज़्यादा लेटर्स जो हैं इसमें नहीं आते हैं, तो इसमें फा आता है, काफ, ये वाला काफ, और इसके अलावा लाम। ठीक है, एंड देन नून एंड या, ये सेकंड शेप के लिए। ठीक है, थर्ड शेप ये है, इसमें कौन कौन से लेटर्स आएंगे, इसमें भी थोड़े ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो जीम से ये स्टार्ट होता है, बात आसा इसमें नहीं आते थे, जीम हा एंड खा, इसके बाद सीन, स्वाद। ठीक है, स्वाद वाद, एंड उसके अलावा इसमें फिर हमारे पास कह लें कि तोएं भी आ सकता है, तोएं से आइन। ठीक है, एंड आइन आइन, उसके बाद लाम, आई थिंक सो या लाम तक ये जो है ना आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी लेटर्स हैं।
अच्छा, ये जो हमारे पास थर्ड शेप हो गई, तो ये हमारे पास फोर्थ है, और इसमें हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमने कौन कौन सी जो लेटर्स हैं वो लिखने हैं। ठीक है, अभी हम इसका एक ओवरव्यू करते हैं जो अभी तक हमने आज स्टडी किया है। आज हमने देखा है कि जो रॉ है उसकी अटैच्ड फॉर्म में हमारे पास सिर्फ एंडिंग शेप होती है, और एंडिंग में हमारे पास जो कनेक्शंस हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, और उन चारों को पहले हमने वैसे ही एक दफ़ा देखा था, फिर हमने इसको अलग-अलग देखा। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट शेप है उसमें हमने देखा कि ये एक्चुअली में ये कनेक्शन होता है, ये वाला। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 2 डॉट्स नॉर्मली है। ठीक है, 2 डॉट्स के अलावा भी आप कर सकते हैं, लाइक ज़्यादा भी रख सकते हैं, थोड़ा कम भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डॉट ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है, वो नहीं तो शेप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, एक ये वाली शेप है, ये दोनों तो हमने पहले ही पढ़ी हैं दाल के लेसन में। उसके बाद ये तीसरी जो शेप थी उसमें ये स्ट्रोक था, ये आई थिंक थोड़ा सा हमारे लिए न्यू है। ठीक है, ये इस तरह से कनेक्शन बनाना है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, ओके। एंड बाकी रॉ की जो शेप्स थी ये 3, ये तो हमारे पास जो पहले वाली शेप्स हैं ना वही हैं। ठीक है, बाकी मैंने लेटर्स भी मेंशन कर दिए यहाँ पे, कौन कौन से लेटर में कौन कौन सी शेप जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब लेटर्स मेंशन नहीं किए इसका मतलब है कि वो इन शेप्स में, इन कनेक्शंस में नहीं आएंगे। ठीक है, कनेक्शंस में बेसिकली वो नहीं आता। लास्ट में हमने क्या किया है कि ये फोर्थ शेप देखिए, इसमें हमने देखा कि ये जो सेकेंड शेप थी इंडिविजुअल में वही शेप है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा पॉइंट हमने कट कर दिया इसका, और ये जो है फिर पीछे से इसका कनेक्शन एक ये हो सकता है कि ये हो सकता है। जिस तरह दूसरी शेप में 3 कनेक्शन थे ना, तो इसके पीछे से फिर 2 हो सकते हैं, मोस्टली ये वाला होता है। ठीक है, और इसमें फिर क्या है कि हमने कुछ लेटर्स देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेटर्स हैं इसमें जो कि इस शेप में यूज़ होते हैं हमारे पास। ठीक है, और इस शेप की अब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप सो कि आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।